सो हेलो एवरीवन। आज से हम अपना एक नया सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है। इस नए सीरीज में क्या सीखेंगे यार, हम जितनी भी टॉप इंटरव्यूज लेवल क्वेश्चन हो गए ना, जावा इंटरव्यू क्वेश्चंस फॉर फ्रेशर, मतलब जो भी इंटरव्यू में फ्रेशर से क्वेश्चन पूछा जाता है वो क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे विथ प्रॉपर डायग्राम, विथ प्रॉपर रीजन। ठीक है। सो हम आज से ये सीरीज स्टार्ट करते हैं गाइस। सो आज हम फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे इस प्लेलिस्ट का। ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन यार, कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। ये मोस्ट कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन है, तो चलो देखते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन आज का क्या है। ठीक है, देखो ये फर्स्ट क्वेश्चन है। इज जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट? इफ देन हाउ? ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, बोल रहा है कि क्या जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है, अगर होता है तो कैसे होता है। ठीक है। अब देखो, जावा इज ए प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज। पहले ही मैं आपको बता दूं कि यस, जावा जो होता है वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है। अब देखो, यहाँ पे इंटरव्यूअर आपसे ये भी पूछ सकता है कि अगर प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है देन हाउ, टेल मी द रीजन। ठीक है। देखो, यही आंसर जो स्टूडेंट देते हैं ना, वही शॉर्ट लिस्ट होते हैं, उन्हीं की जॉब लगती है। ठीक है। सो दैट्स व्हाई यार, हमें क्या करना है, हमें जो भी चीजें पढ़ना है जावा में, हम इन डेप्थ पढ़ेंगे विथ प्रॉपर डायग्राम। ठीक है। आज का डायग्राम थोड़ा आपको गंदा सा दिख रहा होगा यार, बट सॉरी, मैंने हाथ से ड्रॉ किया है डायग्राम को, दैट्स व्हाई आप देख सकते हो कि थोड़ी सी बैड लग रही है, लेकिन नेक्स्ट टाइम से पेन टैब का यूज करके हम थोड़ी सी इसको इम्प्रूव कर देंगे। ठीक है। तो चलो देखते हैं कि हाँ, जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज होता है। ठीक है। एंड जावा सी कंपाइल्स द प्रोग्राम टू फॉर्म अ बाइट कोड। ठीक है। अभी आपको नहीं समझ में आ रहा है, मैं आपको बता दूंगा डायग्राम के थ्रू। ठीक है। जो जावा सी कंपाइल्स द प्रोग्राम टू फॉर्म अ बाइट कोड, ठीक, डॉट क्लास फाइल। दिस फाइल्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ द सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर रनिंग बट नीड्स अ जेवीएम, जावा वर्चुअल मशीन जिसको बोलते हैं, फाइल प्री इंस्टॉल्ड इन द ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर द फर्दर एग्जीक्यूशन ऑफ द बाइट कोड। ठीक है। हो सकता है आपका ऊपर से उड़ गया हो, बट लेट्स यार इसको एक बार और मैं बताता हूँ विद डायग्राम। ठीक है। क्योंकि देखो, डायग्राम एक्सप्लेनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द इंटरव्यू। आप अपना स्क्रीन शेयर करके इंटरव्यूअर को बता सकते हो कि सर कैन आई शेयर माय स्क्रीन सो दैट आई कैन शो यू हाउ जावा रन्स और एग्जीक्यूट कोड। ओके। तो यार आप इस तरह से डायग्राम बनाना इंटरव्यू में। ठीक है। सो दैट यार इंटरव्यूअर को भी पता चले, यस यू आर अ नॉलेजेबल स्टूडेंट्स। ओके। तो आपकी जो शॉर्ट लिस्टिंग की चांस होगी वो ज्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है। अब देखो, हम क्या बनाएंगे, एक सोर्स कोड। दिस इज द सोर्स कोड। सोर्स कोड का मतलब क्या होता है यार, सोर्स कोड का मतलब है कि आप अगर VS कोड यूज कर रहे हो, इंटेलिजे आइडिया यूज कर रहे हो, तो जो भी हम कोड लिखते हैं उस पे, वो उसको हम सोर्स कोड बोलते हैं। या जो भी कोड लिखते हो, फॉर लूप लिखते हो, व्हाइल लूप लिखते हो, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन लिखते हो, उसे हम सोर्स कोड बोलते हैं। तो ये हमारा हो गया सोर्स कोड। ठीक है। अब सोर्स कोड को जब भी तुम रन बटन बटन पे क्लिक करते हो तो एक कंपाइलर आती है। कंपाइलर क्या करता है, इस कोड को लेके बाइट कोड में कन्वर्ट कर देता है। बाइट कोड का मतलब डॉट क्लास फाइल, डॉट क्लास फाइल में दिखा रहा हूँ, ये डॉट क्लास फाइल में, ये बाइट कोड डॉट क्लास फाइल में स्टोर हो जाता है। अब देखो, यहाँ पे बाइट कोड स्टोर हो गया डॉट क्लास फाइल में, तो ये बाइट कोड क्या होता है, इंडिपेंडेंट बन जाता है। कंपाइलर जब इसको कन्वर्ट करता है सोर्स कोड को बाइट कोड में, यहीं पे बाइट कोड क्या हो जाता है, इंडिपेंडेंट बन जाता है। मतलब इसको कोई भी यूज कर सकता है। तो दैट्स द रीजन यार, कि जो हमारे जावा जो होती है वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होती है। आपको रीजन पता होना चाहिए, वैलिड रीजन पता होना चाहिए कि यस, दिस इज द प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज एंड व्हाई इट इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज। आपको समझ में आया ना, क्यों? क्योंकि जो कंपाइलर होता है, इसको बाइट कोड में कन्वर्ट करते टाइम, इस फाइल को देखो, ये फाइल है, इसको इंडिपेंडेंट बना दिया उसने। ठीक है। अब देखो, बस एक चीज आपके कंप्यूटर में होना चाहिए, ऑपरेटिंग सिस्टम में होना चाहिए, जेबीएम। ये क्या होता है, जावा वर्चुअल मशीन। ठीक है। ये प्री इंस्टॉल्ड होना चाहिए। मतलब आप किसी भी बाइट कोड को मतलब एग्जीक्यूट करना चाहते हो अपने ऑपरेटिंग सिस्टम पे, तो ये जेवीएम प्री इंस्टॉल्ड होना चाहिए, जावा वर्चुअल मशीन। ठीक है। ये जेवीएम क्या करता है,
इस बाइट कोड को लेके एग्जीक्यूट कर देता है। तो हमारा आउटपुट यहीं पे शो हो जाता है। जो भी आपका आउटपुट होता है ना, सपोज कर लो आप सम ऑफ 10 नंबर्स का कोड लिख रहे हो, तो आउटपुट जब जेवीएम बाइट कोड को एग्जीक्यूट करता है तब शो होता है। यहाँ पे आपका आउटपुट शो हो जाएगा। तो यही इसी को हम बोलते हैं कि आउटपुट हमारा आ गया। तो आपको पता चला कि क्या प्रोसेस होता है। देखो अगर हम कोड लिख के रन कर देते हैं तो हमें सिंपल लगता है, कितना सिंपल चीजें लगती हैं कि अब एक नॉर्मल सा चीज हो रहा है, हम रन कर दे रहे हैं, आउटपुट आ रहा है। बट देखो ना इंटरनली क्या हो रहा है, देख रहे हो? सोर्स कोड आया, सोर्स कोड को कंपाइलर ने बाइट कोड में कन्वर्ट किया, तो ये बाइट कोड क्या हुआ, इंडिपेंडेंट फाइल बन गया। अब इस इंडिपेंडेंट फाइल को हम किसी को भी दे सकते हैं, या तुम अपने कंप्यूटर में चला लो, मैं अपने कंप्यूटर में चला लें, तुम अपने फ्रेंड्स के कंप्यूटर में चला लो। बस क्राइटेरिया क्या है, उस हमारे फ्रेंड्स के कंप्यूटर में या हमारे कंप्यूटर में, तुम्हारे कंप्यूटर में सिर्फ एक चीज इंस्टॉल्ड होनी चाहिए, प्री इंस्टॉल्ड होनी चाहिए, जेवीएम, जावा वर्चुअल मशीन। यही क्या करेगा, बाइट कोड को लेके एग्जीक्यूट करेगा तुम्हारे ऑपरेटिंग सिस्टम में। ठीक है यार। सो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, ठीक है। अगर कोई भी आपको डाउट हो यार तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, मैं ट्राई टू रिजॉल्व योर डाउट। ओके, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। फिर से हम एक नेक्स्ट वीडियो लाएंगे, नेक्स्ट इंटरव्यू क्वेश्चन। ये काफी लंबी सीरीज चलने वाली है, ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट इट यार। सो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।